शहर के जयपालपट्टी वार्ड नंबर 14 व 15 से गुजरने वाली गुमटी नदी से कटाव का खतरा बढ़ा, कई घर विलीन होने की कगार पर। पूर्व पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता ध्यान यादव की अध्यक्षता में जयपालपट्टी वार्ड नंबर 14-15 के सैकड़ों वार्ड वासियों ने नदी के बढ़ते जलस्तर से अप्रत्याशित कटाव की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद आपदा विभाग के एसडीओ विशाल कुमार, एसडीओ विनोद कुमार, कनीय अभियंता रजनी रंजन, कनीय अभियंता मोहम्मद रफी जिलानी ने उक्त स्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि वरीय अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। कनीय अभियंता मोहम्मद रफी जिलानी ने कहा कि यहां कल से ही कटाव को रोकने हेतु काम शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर स्थानीय वासियों का कहना है कि अगर जल्द ही इस दिशा में कार्य नहीं किया गया तो कई घर नदी की तलहटी में समा जाएगा। खासकर बगल से गुजरने वाले रेलवे पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार हो रहे कटाव की वजह से नदी में बनाए गए रेलवे पुल के अप्रोच पथ के कटने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में अगर बारिश लगातार हो जाती है तो यह खतरा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मानसून की पहली आगाज में जब यह हाल है तो जब मानसून अपने पूरे शबाब पर होगा तब मामला और भी विकराल होता चला जाएगा। खासकर मधेपुरा से पूर्णिया को जोड़ने वाली यह पुल किसी भी संकट होने पर आवागमन बाधित हो सकता है। इस दिशा में रेलवे प्रशासन को भी त्वरित रूप से स्थल का निरीक्षण कर कटाव रोकने हेतु पहल करनी चाहिए। जबकि आपको बता दें कि नदी का किनारा वार्ड से बहुत दूर से होकर गुजरता था, लेकिन नदी में गाद की वजह से नदी का मुंह वार्ड नंबर 14 और 15 की तरफ हो गया, जिसकी वजह से मोहल्ले वासियों के घर तबाह होने के कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में स्थानीय निवासी त्राहिमाम कर रहा है। इस मौके पर पूर्व पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता ध्यान यादव, बलराम यादव, पूर्व पार्षद प्रत्याशी रवीना कुमारी, बिंदेश्वरी यादव, संजय राय, शत्रुघ्न यादव, गोपाल यादव, जनेश्वर यादव, राम भरोस कुमार, दिवाकर कुमार, रजनीश कुमार, पिंटू कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट। तो सरकार के पर ध्यान देना चाहिए न। एते बड़का गंगा जी में रोक लागे छे, समुद्र में रोक लागे छे, ये हल्का फुल्का कोसी में चले छे, तो एकरा लिए कोई रोक नहीं छे। एमे सरकार ध्यान देते और सब जे छे वार्ड सदस्य सब चेयरमैन जे छे सब ध्यान देते तब न एकर रुकावट हेते। ई घर बनेलिए हमरा आर के एते कोनो नौकरी सर्विस छे, एते जतन से घर बनेलिए सब कोसी में कट जेते तो की ला के रहबे। यही घर छी अहाँ का? जी। ई किनारा में पूरा आ गेल छे पानी। जी। तो की मांग करे छिए कि जल्द से जल्द एकर निवारण हो? एकर निवारण होना चाहिए, एकर रोक लगना चाहिए। जहाँ पूरब दा के कटे कि बोल्डर पर जे पर एकर व्यवस्था करे सरकार, चेयरमैन और जे वार्ड सदस्य छे सब, डीएम साहब सबसे हमरा आर के रिक्वेस्ट है कि कम से कम एकरा बंद कए देना चाहिए। हमरा सबके घर कटि रहल छे, सब गाछ वृक्ष गिरे छे, बाल बच्चा भी एठिन खेले धूपे छे, तो एकर भी व्यवस्था होना चाहिए। बच्चों सबके डर छे ना, यही ना छोट छोट बच्चा सब छे सबके। छोटा बच्चा सब किनारा में खेले छे तो ओकरा से किनारा में घर छे तो किनारा में खेलबे न करता है बच्चा सब। आ उ कटाव के कारण दुर्घटना होय के डर रहे। कितना जल्दी जल्दी की नाम छे? बुलबुल देवी। अहाँ का की नाम छे? प्रभा देवी। बोलो, तुम लोगों के खेलने से परेशानी हो रहा है यहाँ पर? नहीं खेल पाते हो? क्या नाम है तुम लोगों का? जयपालपट्टी वार्ड नंबर 14 का ये पूर्वी तटबंध है गुमटी नदी का, जो आप इस कैमरे की नज़र से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये लगातार 14 नंबर वार्ड को ये नदी काटते जा रहा है। जबकि अभी बरसात का प्रारंभिक स्तर है। जब ये बरसात जब पूर्ण रूप से जब होगी उसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वार्ड पर किस तरह से खतरा मंडराते जा रहा है। एक सामने में आप देख सकते हैं मकान है, उसके किनारे से धीरे धीरे काटते हुए जा रही है। और खास करके एक वीडियो में आप देखेंगे कि निशान बना हुआ है, दरार जिसको कहते हैं, वो दरार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि ये पेड़ कट के इसमें जाके विलीन हो गया है, तो ये एक वार्ड नंबर 14 के अस्तित्व पर यह प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे में तात्कालिक रूप से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अविलंब इस दिशा में कार्य करे और बोल्डर गिराकर इस कटाव को त्वरित रूप से रोके, नहीं तो कई घर वार्ड नंबर 14 के इसमें विलीन हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। खास करके ये बरसात अभी शुरू ही हुई है और बरसात शुरू होने से के साथ ही इस तरह का कटाव होना ये वार्ड नंबर 14 के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा है। बताइए, आपके वार्ड में, चूंकि आप पूर्व वार्ड पार्षद हैं और आपके वार्ड में इस तरह का कटाव हो रहा है, इससे पहले क्या सूचना नहीं दी गई थी जिला प्रशासन को? जयपालपट्टी से पूर्व
रेलवे लाइन से उत्तर साइड वार्ड नंबर 14 में हम लोग बसे हुए हैं। आज नहीं, पूर्व में भी, साल भर पहले भी हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को हम मोहल्लावासी के द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर वो कार्यवाही नहीं हुआ। पुनः हम लोग फिर माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, नगर परिषद मधेपुरा को आवेदन दिए। तत्क्षण न्यूज़पेपर में आप लोगों के माध्यम से आया। कटाव शुरू में उस जगह था, वहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर में आप देख लीजिए कि यहाँ तक आ गया है। कटाव जारी है, 2-2, 3-3 पेड़ कट के बह गया है। घर से बच्चा निकलता है खेलने धूपने के लिए तो गार्जियन को भय लगा रहता है कि कहीं मेरा बच्चा उसमें न गिर जाए, गाय माल भी इसमें न चला जाए। अगर जाएगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा है। करंट ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस ओर आप ध्यान आकृष्ट कराए। खास करके वो स्थल निरीक्षण करके अगर आदेश जारी जी, करते जी, हैं तो जी। और बेहतर होगा। आपदा प्रबंधन विभाग से अभी 2 से 4 आदमी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन के अंदर में यहाँ पे रिंग बांध जैसे हम लोग कर देंगे। लेकिन 2-3 दिन बहुत दिन हो जाता है, क्योंकि कल आज से बारिश का मौसम जी, जी, पूर्वानुमान जी, जी। है कि बारिश शुरू होगी। तो जब फर्स्ट बारिश में ये स्थिति है, तो जब बारिश लगातार अगर 4 दिन 5 दिन तक लगातार रह जाए, ऐसी स्थिति में परिकल्पना क्या हो सकता है? हम लोगों का घर ढह के गिर जाएगा। हम लोग सरकार से, स्थानीय प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अगर हम लोग का घर ढहता है तो रहने ठहरने का व्यवस्था अलग कर दे। अभी आप देख लीजिए, सांप छुछुंदर काटने को दौड़ता है, रात में भय बना रहता है कि कब क्या होगा, नहीं होगा। यथाशीघ्र हम लोग चाहते हैं हम लोग का कटाव रुके। ऐसे में एक जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि ये जो घर बना हुआ है, तो खास करके नदी किनारे में ही इंगित करके घर बनाया गया है। क्या ये पूर्व आप लोगों को? हम लोग नदी किनारे में नहीं बना है। नदी किनारे जो वहाँ उजला वाला देख रहे हैं, जी जी जी, वहाँ से था जी। कटाव धीरे धीरे हम लोग का जगह जमीन भी चल गया है, और फसल भी उपजाऊ नहीं होता है, खाने को दाने को मुहताज लगे रहते हैं। यानी नदी अपना रूप जो है जी, दूसरे घर के तरफ तरफ आ गया है। अगर इसका रोकथाम हो जाए तो चला जाएगा उधर, तो हम लोग को सहूलियत होगा। फर फसल भी नहीं हुआ, नदी में जमीन विलीन हो गया है। खाने को मुहताज हम लोग। ये नदी मूव करने का मुख्य वजह आप देख सकते हैं कैमरे के नजर से कि ये गाद बीच नदी में जमा हो गया, जबकि नदी का किस अर्थ से मुँह था उस साइड से, वहाँ से लेके उजला कटाव जो जी, है, जी। वहाँ से लेके सीधे आप चले जाइए पुलबा के पास, वहाँ तक था। लेकिन यहाँ कटाव धीरे धीरे आ गया। यानी कि बीच में जो गाद जमा होते होते जो ये नदी बीच नदी के उधर था, एकदम और गाद यही- से उधर था नदी। यही गाद की वजह से ये मूव इस तरह हो जी गया। जी, धीरे धीरे इधर आ गया। यानी कि एक महत्वपूर्ण भी हो गया कि गाद की वजह से नदी जो अपना मुंह मोड़ लिया जी है। जी, पश्चिम साइड। और वार्ड नंबर 14 के अस्तित्व पर खतरा। 14-15 दोनों पे खतरा है। क्या नाम है? ध्यानी यादव, पूर्व पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, मधेपुरा। अभी आप कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे कि ये जो रेलवे पुल है इसी नदी पर बना हुआ, और कटाव लगातार वार्ड नंबर 14 और 15 में जारी है, और ये ट्रेन अभी इससे गुजरी है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इस पर जिला प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो ये पुल पर भी खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में अगर रेलवे प्रशासन भी अगर इस पर अपना ध्यान आकृष्ट करे और इस कटाव को रोकने में जिला प्रशासन को मदद करे, तो हो सकता है कि ये पुल भी बचाव की श्रेणी में आ जाए। लेकिन अगर इसी तरह से बदुस्तर अगर जारी रहता है कटाव, तो ये जो रेलवे पुल है इसके भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है और एक बड़ी अनहोनी घट सकती है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीज़ों से रहे दूर। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज़ है कृपया उनसे दूर।